हरिओम। नॉलेज प्लस चैनल में हम अपने सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम अनमोल वचन की ये क्लास नंबर 313 क्लास है और हर क्लास में हम बिना प्रेशर के, बिना दबाव के विचारों का वो स्टफ आपको प्रोवाइड करते हैं जिसकी उपयोगिता का लाभ लेके अब तक आपने काफ़ी बातें सीखी होंगी। और अगर हरिओम नॉलेज प्लस की और आप सब विद्यार्थियों की या ऑडियंस की विशेष कृपा रहेगी तो ये हरिओम नॉलेज प्लस निश्चित रूप से आपको हरिओम अनमोल वचन के माध्यम से हमेशा कुछ ना कुछ जानकारी के माध्यम से, इनफॉर्मल जानकारी के माध्यम से, नॉन टेक्निकल माध्यम से आपको गाइड करेगा। आज फिर हम गाइड करने आए। आज हम ये बताने आए हैं कि आप अगर गुरु के रूप में इस संसार में आपका सपना चाहे कुछ भी हो, इस संसार में चाहे आपका सपना कुछ भी हो, 3 तरह के व्यक्तियों के रूप में आपकी पहचान हो सकती है। या तो आपकी पहचान एक गुरु के रूप में हो सकती है, या शिष्य के रूप में हो सकती है, या एक ऐसे व्यक्ति के रूप में हो सकती है, ना तो वो गुरु के रूप में है, ना वो शिष्य के रूप में है, वो एक ऐसे आम व्यक्ति के रूप में। लेकिन इस संसार के अंदर जो अहंकार है, छोटी से छोटी बात पर अहंकार आपको आसमान से नीचे गिरा सकता है। गुरु वो, हमने शायद पहले भी बात की होगी कि गुरु वो जो अपने शिष्य पर प्रेशर ना दे, और अगर गुरु प्रेशर दे तो उन शिष्यों पे दे वो जो प्रेशर को समझे और उसके हिसाब से एक्ट करे। नॉर्मली एक गुरु को अपने शिष्य पर प्रेशर देना नहीं चाहिए, हमारी एक विचारधारा है। लेकिन अगर गुरु को लगता है कि मेरा शिष्य फेवरेट है और मैंने इस शिष्य को महान बनाना है, तो वो प्रेशर दे। और शिष्य का धर्म है कि अगर गुरु प्रेशर दे रहा है और वो चाहता है महान बनना शिष्य, तो वो उस प्रेशर को सहन करे। एक विचार है। लेकिन जैसे ही इस रेंज से अपने आप को हम बाहर लाते हैं तो हम महसूस करते हैं ना तो गुरु को शिष्य पर प्रेशर देना चाहिए, ना शिष्य को गुरु पर प्रेशर देना चाहिए। जो प्रेशर का फंडा है इसको निकाल दें, क्योंकि इस संसार में किसी भी काम करने के संबंध में यदि गुरु ने आपको प्रेशर दिया तो आप काम कर रहे हैं, शिष्य ने गुरु पर प्रेशर दिया तो गुरु काम कर रहे हैं। विचार है। हमारी विचारधारा को किसी हालत में भी हरिओम नॉलेज प्लस के माध्यम से जो विचारधारा हम आपको दे रहे, उस विचारधारा में नेगेटिव को कैरी करना आपका काम नहीं। हम ये रिक्वेस्ट करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि हमारी किसी भी टॉक के संबंध में इस पूरे वर्ल्ड में कोई व्यक्ति भी नेगेटिव को कैरी ना करे। साथ ही ये भी कहेंगे कि जो भी हम बता रहे हैं उसको ऑथेंटिकेट भी करें, क्योंकि इस संसार में पका पकाया माल, पकी पकाई चीज अगर हमने दे भी दी आपको और आपने उस पर वर्कआउट ना किया तो उसकी उपयोगिता का लाभ आपको लॉन्ग टर्म में नहीं मिलना। इसलिए चाहे गुरु कितना ही पहुंचा हुआ क्यों ना हो, अगर वो सार की बात भी आपको बता दे तो भी उसको पकड़ना एक योग्य शिष्य का काम होता है। इसलिए किसी भी चीज को अपने एंड पर अगर आपने प्रोसेस ना किया तो उसका फल शॉर्ट टर्म के लिए तो रिटेन कर सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए रिटेन नहीं करेगा। तो यहां पे हमने एक विचार प्रस्तुत किया कि ना शिष्य गुरु को बाउंड करे किसी एक्टिविटी को करने के लिए,
ना गुरु बाउंड करे शिष्य को। लेकिन अगर उनका आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है तो प्रेशर दिया जा सकता है, लेकिन वो प्रेशर दोनों आसानी से बड़े म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ लेंगे और आसानी से काम करेंगे। ज्ञान के संबंध में यह कहा गया है, जो व्यक्ति ज्ञानी होता है, यदि व्यक्ति ज्ञान के लेवल पर महान बनना चाहता है तो वो अपने मुंह से यह बात कहेगा कि मेरे पास जो ज्ञान है वो मैं आपको दे रहा हूं, लेकिन अगर मेरे से भी अधिक ज्ञानी मेरे से मिलेगा तो मैं उसको सलाम करूंगा और उससे भी ज्ञान ले लूंगा। लेकिन यहां पे एक विचारधारा आती है, वो विचारधारा ये कहती है कि इस संसार में जब हम ज्ञान को खोजने के लिए चलते हैं, क्योंकि इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति हमें नहीं मिलेगा जो ये कह दे कि मुझे हर विषय का पूर्ण ज्ञान है, क्योंकि ज्ञान जो है वो हमेशा हमें परफेक्शन की ओर ले जा रहा है। एंड नहीं है ज्ञान का, एंडलेस ज्ञान, एंडलेस है। तो गुरु हमेशा, अब एक विचार जो हम कर रहे थे वो ये था कि व्यक्ति के मन में, हर व्यक्ति ने एक अपने सब कॉन्शियस में एक विचारधारा जो है एक्टिवेट की हुई है हर व्यक्ति ने, और उस विचारधारा के हिसाब से यदि व्यक्ति कहता है कि मैं इस संसार के 800 करोड़ लोगों में से सिर्फ 80 करोड़ लोगों से ही ज्ञान प्राप्त करूंगा, 720 करोड़ लोगों से ज्ञान प्राप्त नहीं करूंगा, तो व्यक्ति सिर्फ 80 करोड़ लोगों से ही ज्ञान प्राप्त कर सकता है, 720 करोड़ लोगों से ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। यह फिलॉसफी हो सकती है किसी की हो, लेकिन हम इसे गलत नहीं कहेंगे, आपकी मर्जी है। लेकिन आप किसी से ज्ञान प्राप्त करें या ना करें, यदि उस ज्ञान के संबंध में आपने उसकी प्रोसेसिंग ना की तो वो ज्ञान लॉन्ग टर्म में आपका साथ नहीं देगा। नॉर्मली तो इस संसार में राग और द्वेष, आपके सामने आपसे बड़े से बड़ा व्यक्ति खड़ा हो या आपके सामने आपके साथ छोटा व्यक्ति खड़ा हो, आपके व्यवहार में अगर एक रूपता है तो आपसे महान कोई व्यक्ति नहीं। मीन्स आपके सामने एक ऐसा व्यक्ति खड़ा है, अगर आपको एक बात पता है और आपकी जो सामने व्यक्ति खड़ा हुआ है उसको 1,00,000 बातों की जानकारी है, और जो आपके नीचे व्यक्ति बैठा हुआ है उस व्यक्ति को आपको एक बात पता है, उसको माइनस में, मीन्स उसको माइनस में 1,000 बातें पता नहीं। तो आपका जो व्यवहार सामने वाले व्यक्ति से है और जो नीचे है उससे है, अगर उसमें एक रूपता है, संत वो होता है जिसमें स्वभाव में एक रूपता होती है। एक पॉइंट और डिस्कस कर रहे हैं, वो है रोटी, कपड़ा और मकान। दुनिया में चाहे आप अपने गोल को पैसे के साथ जोड़ दें, दुनिया में अपने गोल को चाहे आप जोड़ दें पैसे के साथ, तो भी आपकी सोच बड़ी होनी चाहिए। जो अमेज़न के फाउंडर हैं, उनकी जो टर्नओवर है, जो नेट वर्थ है, वो 15 लाख करोड़ है। अब 15 लाख टर्नओवर, 15 लाख करोड़ टर्नओवर 1996 और अब चल रहा है 2021, मीन्स 25 साल की तपस्या किसी व्यक्ति ने की होगी, और कितने लेवल पर की होगी, कितने हाई लेवल पर की होगी, वो उस व्यक्ति से ही हम पूछ सकते हैं। और फिर वो वहां पहुंचा। यदि आपकी जो सोच है,
आपके सपनों के साथ मैच होगी तो ही आपके सपने एक डेडलाइन में पूरे होंगे। अदरवाइज वो सपने पूरे होने की जो संभावना है वो आगे एक्सटेंड होगी। और व्यक्ति को अगर कोई विशेष महान उपलब्धि प्राप्त करनी तो उसको रोटी के चक्रव्यूह से, मकान के चक्रव्यूह से, कपड़े के चक्रव्यूह से और दूसरों को दिखाने के चक्रव्यूह से अपने आप को बाहर निकालना होगा। यदि वो रोटी के चक्कर में है तो वो अधिक खाना खाने के बारे में विचार करेगा, अपने टाइम को उसमें लगाएगा। खाना पीना सोना, मकान और यात्रा, खाना पीना सोना मकान और यात्रा। उसके अलावा हमारे जीवन में जो किसी चीज़ को क्रिएट करने की जो अट्रैक्शन की पावर है, वो में जो अट्रैक्शन की पावर है वो जीवन के दूसरे पड़ाव में आपने शादी हुई, जीवन का दूसरा पड़ाव आया, आपने जो है सुंदर सुंदर 2 बेटे क्रिएट कर दिए। लेकिन अगर अब उस एनर्जी की उपयोगिता आप अपने जीवन के उद्देश्य की ओर लगाएं, ज़्यादा अच्छा है। तो कहने का पर्पज यह कि यदि खाना मीन्स खाना पीना, रोटी कपड़ा मकान, घूमना और सोना, ये 5 एक्टिविटी से अपने आप को जितना आप सीमित करेंगे उतना आप महसूस करेंगे कि आपकी जो एनर्जी है किसी काम को करने के संबंध में वो आपका साथ देना शुरू करेगी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सन्यासी बन जाएं, इसका मतलब ये नहीं है कि कपड़े का त्याग कर दें, इसका मतलब ये नहीं है कि मकान छोड़ दें, इसका मतलब ये नहीं है कि कार जो है उसको बेच दें, घर में जो कार खड़ी हुई है, जो एसी लगे हुए उनको निकाल दें, ऐसा नहीं है। जो आपकी बड़ी आलीशान कोठी बनाई है उसको छोड़ दें, ऐसा नहीं है। सब कुछ आपके पास। खाना खाना छोड़ना नहीं है, सीमित करना है। कपड़े पहनना छोड़ना नहीं है, कपड़े नॉर्मल सहज पहन लें। मकान में रहना छोड़ना नहीं है, सहज जीना शुरू करें। कार अधिक बड़ी लेने की आवश्यकता नहीं है, जो कार है उसी में ही ड्राइविंग करें। और स्लीपिंग के बारे में नॉर्मल रहें, एसी को ऑन रखें। लेकिन इससे हट के अपने ध्यान को, अब हम ये बात, अगर हमारी इस बात को वो बच्चा सुन रहा है जिसकी उम्र ही 25 साल है और उसके पास ना खाने के लिए, ना पीने के लिए, ना मकान के लिए फैसिलिटी है, तो फिर हम ये कहेंगे कि वो अपना ध्यान गोल इस बात पे बनाए कि जीवन में उन फैसिलिटी को पहले प्राप्त करें। क्योंकि हमें नहीं पता कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, ये आपने तय करना है। उसके हिसाब से आपको ड्राफ्टिंग करनी है, वर्कआउट करना है। लेकिन हम ये बता रहे हैं कि यदि इन 5 चीज़ों पर जीवन के दूसरे पड़ाव में आपने ध्यान देना नहीं छोड़ा, जीवन के पहले पड़ाव में तो केंद्र बिंदु यही है। जीवन के पहले पड़ाव में आपका फोकस होता है कि मेरे पास खाने पीने के लिए रोटी इतनी हो जाए कि मैं लाइफ के एंड तक अच्छी रोटी खा सकूं। मेरे पास इतने पैसे हो जाएं कि मैं लाइफ के एंड तक अच्छे कपड़े पहन सकूं। मेरा मकान इतना अच्छा हो कि लाइफ के एंड तक मैं उस मकान में रह सकूं। मेरे पास कार, स्कूटर, व्हीकल इतने हों ताकि मैं उनकी उपयोगिता लाइफ के एंड तक कर सकूं। मेरे पास सोने के लिए एसी इतने अच्छे हों कि मैं लाइफ के एंड तक सो सकूं। लेकिन अगर आपकी उम्र ही 18 साल है, यदि उम्र ही 22 साल है, तो उस स्थिति में आप इन 5 चीजों के लिए ही वर्कआउट करेंगे। अब यहां पे एक पॉइंट और डिस्कस कर लें।
हमने आपको इस बात के लिए कहा कि ये 5 चीज़ें हमारे जीवन की आधारभूत आवश्यकताएं हैं, लेकिन अगर इन 5 के ऊपर ध्यान अधिक दिया गया और जो आपके जीवन का उद्देश्य है उस पर ध्यान ना दिया गया, अब हमें नहीं पता कि क्या पता इन 5 का ही आपका जीवन का उद्देश्य हो तो कोई दिक्कत नहीं, फिर तो इनको ही आपने बांधना है, इन्हीं के ऊपर वर्कआउट करना है। अब इसके साथ साथ भगवान का ध्यान लगाना, मेडिटेशन करना, मंत्र साधना करना, शांति के माध्यम से, मंत्र साधना के माध्यम से भी हम अपने सपनों के बिल्कुल पास पहुंच सकते हैं। वो भी एक तरीका है। तो अगर आप इन 5 को बंधन में, सीमा में रखते हुए चीज़ों को एग्जीक्यूट करेंगे तो 25 या 30 साल के बाद ये पाएंगे कि आपका जो रियल गोल है उसकी तरफ भी आप जाएंगे। और मन की साधना के माध्यम से, तन की साधना के माध्यम से आप ये महसूस करेंगे कि आप इस जीवन में जो प्राप्त करने के लिए आए हैं उसको प्राप्त कर पाएंगे। और साथ ही हम ये भी कहेंगे कि अगर आप जीवन के तीसरे पड़ाव में पहुंच चुके हैं तो आपको जीवन में हर चीज़ को वाइंड अप करने के पॉइंट से सोचना चाहिए। एक विचार कर रहे हैं, विचार क्या कर रहे हैं कि अगर एक व्यक्ति जिसकी उम्र 55 साल की हो चुकी है, 55 साल की उम्र व्यक्ति की हो चुकी है, 60 साल की उम्र में व्यक्ति को रिटायर होना है, तो उस व्यक्ति को 5 साल के टाइम पीरियड में जिस ऑफिस में वो व्यक्ति काम करता है वो अब 5 साल में चीजों को वाइंड अप करने के बारे में सोचेगा। लेकिन जीवन की वास्तविकता यह कहती है कि अगर आप ऑफिस जा रहे हैं, 10 बजे ऑफिस जाते हैं, छुट्टी 6 बजे होती है, तो आपको 10 बजे जाके जो काम करना है और उस दिन का काम उसी दिन वाइंड अप करके आना है। जीवन में ये फिलॉसफी बड़ी अच्छी है कि यदि जिस दिन का काम हो उसी दिन उसको वाइंड अप कर दें। मेरे पापा ने मुझे बताया कि अगर समय पर जिस काम को जिस समय पर करना है उसी समय कर दें तो आपको इतना लाभ उसका होगा कि आप कल्पना नहीं कर सकते। तो आज की इस टॉक में हमने विचारों का स्टफ आपको दिया और प्रेरित किया कि आप अपने आप को सीमित करते हुए इस हार्ड मांस के शरीर के माध्यम से अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, यदि उसके लिए आप संकल्पबद्ध हों। मन की शक्ति को पावरफुल करें, मेडिटेशन करें, ध्यान करें, योगा करें, प्राणायाम करें। ऐसी कोई भी चीज जो वर्कआउट होती है, जो फिगर आउट होती है, जिससे लगता है कि आपको फायदा होगा, देन यू हैव टू बी गिव टाइम टू दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी। आपको उसके लिए टाइम देना होगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज पुटिंग हरि ओम नॉलेज प्लस।